चित्रकूट से विदा लेकर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने दंडकारण्य की ओर प्रस्थान किया। ये वन शांत अवश्य था, पर भीतर से अधर्म की छाया फैल चुकी थी। यहाँ ऋषियों की तपस्या राक्षसों के आतंक से बाधित हो रही थी। दंडकारण्य में प्रवेश करते ही तीनों ने देखा कि आश्रम उजड़े हुए हैं। तपस्वियों के चेहरे भय से भरे थे। ऋषियों ने श्री राम से करुण स्वर में कहा, हे राम, राक्षस हमारे यज्ञ भंग कर देते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। श्री राम ने धनुष उठाकर प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं इस वन में हूँ, कोई अधर्मी सुरक्षित नहीं रहेगा। यह वचन केवल आश्वासन नहीं था, यह अधर्म के अंत की घोषणा थी। कुछ समय बाद वे अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि ने श्री राम का आदरपूर्वक स्वागत किया और उन्हें दिव्य धनुष, तरकस और खंडक प्रदान किया। उन्होंने कहा, हे राम, ये वन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अब श्री राम ने दंडकारण्य में निवास प्रारंभ किया। वे एक आश्रम से दूसरे आश्रम जाते और ऋषियों की रक्षा करते। लक्ष्मण सदैव सतर्क रहते और सीता वन जीवन में भी सादगी और प्रेम की प्रतिमूर्ति बनी रही। इसी वन में रहती थी शूर्पणखा, लंकापति रावण की बहन। एक दिन उसने श्री राम को देखा। उनका तेज, सौम्यता और वीरता देखकर वह मोहित हो गई। वह सुंदर स्त्री का रूप धारण कर श्री राम के समीप आई और बोली, हे वीर, मुझसे विवाह कर लो। श्री राम मुस्कुराए और बोले, मैं विवाहित हूँ। ये सुनकर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई, पर लक्ष्मण ने भी विनम्रता से उसे अस्वीकार कर दिया। अस्वीकृति सहन न कर पाने पर शूर्पणखा का स्वरूप बदल गया। उसका सौंदर्य राक्षसी क्रोध में बदल गया। वह माता सीता पर झपट पड़ी। यह देखकर लक्ष्मण ने उसका नाक काट दिया। अपमान और क्रोध से भरपूर शूर्पणखा विलाप करती हुई अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची और उन्हें भड़काया। यही से अधर्म और धर्म के बीच महासंघर्ष की शुरुआत होने वाली है। शूर्पणखा का अपमान केवल एक घटना नहीं था, यह रावण के विनाश की पहली चिंगारी थी। अब खर दूषण क्या करेंगे और रावण इस अपमान का बदला कैसे लेंगे, ये सब जानेंगे हम अगले भाग में।